आप बोलो ना। आज दिनांक 19/10/20 को हम महात्मा गांधी का जीवन एवं उनकी शिक्षाएं इस पर वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। तो कृपया जिनका नाम मैं ले रही हूँ वे अपनी उपस्थिति दे दें और सभी शिक्षक जिन्होंने गूगल मीट से ज्वाइन किया है वे अपनी कक्षाओं में यूट्यूब का लिंक भेजेंगे ताकि पूरा विद्यालय इस वेबिनार को साक्षात देख सके। गूगल मीट का जो लिंक है सिर्फ प्रतिभागी उसमें रहेंगे और शिक्षक और निर्णायक रहेंगे। बाकी जो छात्रों को लिंक दिया जाएगा वो यूट्यूब वाला लिंक दीजिएगा ताकि सभी छात्र 11:15 बजे से इसे देख सकें। अभी सिर्फ प्रतिभागी और निर्णायक अपनी उपस्थिति देंगे यहाँ पर। श्रीमती उर्वशी शर्मा, श्रीमती उर्वशी शर्मा, यस मैम। श्रीमती रश्मि निगम, श्रीमती रश्मि निगम, यस मैम। अखिलेश सिंह प्रेजेंट है। श्रीमती ऋचा मिश्रा जी, पूजा भाटिया मैडम। मैम मैं हूँ उनकी जगह मौसमी जी, दत्ता। आप पूजा जी जी। राजेश सर। यस मैम, प्रेजेंट। बाकी सभी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। कृपया सभी अपना माइक बंद रखें। और अब जो प्रतिभागी हैं इसी क्रम में उनकी ये तो प्रस्तुति भी हम होगी। लोग क्या आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं क्रमांक बोल रही हूँ और नाम बोल रही हूँ तो प्रस्तुति ध्यान रखिए। प्रस्तुति के समय प्रस्तुति के समय सभी अपने माइक बंद करके सभी अपना माइक बंद रखें। तो सर्वप्रथम है अनिमेश 12वीं ब, सबसे पहले बोलेंगे अनिमेश। सुप्रभात। आयशा 12वीं ब, प्रेजेंट मैम। आप अंग्रेजी में बोलेंगे, अनिमेश हिंदी में। फिर तीसरा क्रमांक है आयशा खान 12वीं अ, अंग्रेजी अंग्रेजी में बोलेंगे। चौथा नंबर है भूपेंद्र मीना 12वीं अ, हिंदी में। गुड मॉर्निंग। मेधावी गुप्ता 11वीं व, अंग्रेजी में। मेधावी गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रचित पांडे 11वीं ब, कृपया अपना माइक बंद रखें। रचित पांडे 11वीं ब, हिंदी में बोलेंगे। गुड मॉर्निंग जी। सिद्धार्थ 11वीं अ, हिंदी में बोलेंगे। हम इंग्लिश है ना। आपका इंग्लिश है, ठीक है, मैं इंग्लिश कर दे रही हूँ। अथर्व सिंह हिंदी में बोलेंगे 11वीं अ से। ठीक, शाबाश। आदर्श तिवारी 10वीं ब से, अंग्रेजी में बोलेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अंग्रेजी में बोलेंगे आप। हर्षिता कुशवाहा 10वीं ब, हिंदी में बोलेंगे। हर्षिता कुशवाहा जी। सुरभि श्रीवास्तव, सुरभि श्रीवास्तव 10वीं अ, हिंदी में। गायत्री गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सुरभि श्रीवास्तव ना। यस मैम। सुरभि श्रीवास्तव 10वीं अ, हिंदी में। गायत्री शाक्य 10वीं अ, हिंदी में। यस मैम। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। आदित्य राय 9वीं ब, हिंदी में। प्रेजेंट मैम। आस्था द्विवेदी 9वीं ब, अंग्रेजी में। निशांत कुशवाहा 9वीं अ, अंग्रेजी में। प्रेजेंट मैम। जी। आराध्य अग्निहोत्री 9वीं अ, हिंदी में। पूछा नहीं पूछा। आराध्य अग्निहोत्री 9वीं अ, आरती की जगह मेरे को ले लिया गया है। कौन है आप? लक्ष्य। मैम लक्ष्य। अच्छी बात है।
वही उनके साथ है। लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य नव्या हिंदी में बोलेंगे। अन्वेषा Yes, sir. श्रीवास्तव 8वीं ब अंग्रेजी गुड में। मॉर्निंग मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग। प्रियांश कुमार पंथी 8वीं ब हिंदी में। यस मैम। गुड। यश 8वीं अ हिंदी में। यश 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 8वीं अ यश 8वीं अ हिंदी में। संध्या मैडम को बोलिए उनके बच्चों को लिंक नहीं मिला है, शायद ज्वाइन कराएं। मैडम तनिष इसको भूपेंद्र का एडिट करना है। तनिष 8वीं अ हिंदी में। भूपेंद्र इंग्लिश। भूपेंद्र मीना कौन से माध्यम में बोल रहे हैं आप? Yes, ma'am. I am speaking English. इंग्लिश में, ठीक है। अंग्रेजी में, ठीक है। तो कुछ नियम है, निर्णायक गण भी देख ले, सुन ले। Excuse me, ma'am. जी Ma'am, haven't got the judgment sheet. मैडम, जजमेंट शीट अभी आप हाथ में बना लीजिए। छात्र का नाम लिखेंगे, वही मैं बताने जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक गूगल शीट मिलेगी, उसको आपको फिल करना होगा कार्यक्रम के अंत में। आपके नाम में गूगल शीट मिलेगी, जहां आपका नाम होगा उसमें सारे छात्रों के, फिर आप नंबर डाल देंगे तो वो हो जाएगा कैलकुलेशन। आप छात्र का नाम लिखेंगे निर्णायक सबसे पहले, कक्षा, हिंदी माध्यम वाले हिंदी माध्यम के छात्रों का नाम लिखेंगे, और अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का। विषय वस्तु 10 अंक, प्रस्तुति 10 अंक, प्रभाव, कुल प्रभाव 10 अंक, और कुल अंक। सभी जो निर्णायक हैं उनका इस वेबिनार में स्वागत है। और हिंदी माध्यम के लिए हमारे निर्णायक हैं श्रीमती उर्वशी शर्मा, श्रीमती रश्मि निगम, श्री अखिलेश सिंह सर। और अंग्रेजी के लिए हमारे अंग्रेजी माध्यम के लिए निर्णायक हैं श्रीमती ऋचा मिश्रा, श्रीमती पूजा भाटिया, श्री राजेश कुमार। और वेबिनार का विषय है महात्मा गांधी का जीवन एवं उनकी शिक्षाएं। यह वेबिनार महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। तो आज हम अपने विद्यालय में इसको मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी प्रतिभागी उपस्थित हैं और निर्णायकगण उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। 3 मिनट का समय होगा। 3 मिनट में आप प्रयास के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। और सभी निर्णायकों का कैमरा ऑन रहेगा, मेरा कैमरा ऑन रहेगा, और जो प्रतिभागी अपना वक्तव्य देंगे उनका कैमरा ऑन रहेगा। अखिलेश सर, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा आ रहा है उस पर। आप ऐसे बैठिए कि आपके चेहरे पर उजाला रहे। अच्छा, ठीक है। जी सर, ताकि बच्चे आपको देख सके। हाँ जी। सभी निर्णायक तैयार हैं। तो आपकी अनुमति से इस वेबिनार का हम धन्यवाद सर। अब बिल्कुल ठीक। सिर्फ निर्णायक 6 निर्णायक कैमरे पे रहेंगे, एक प्रस्तुतिकर्ता और एक मेरा रहेगा। ऋचा मैडम, आपके फेस पर लाइट नहीं आ रहा है, या तो पीछे का लाइट बंद कीजिए। उल्टा बैठ जाइए आप, पीछे से लाइट आ रहा है। रश्मि निगम मैडम। हाँ, रश्मि मैडम। हाँ, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और कौन बचते हैं? ठीक। यश मैम जुड़ा क्या? यश। हाँ, यश 8 थे। आप उपस्थित हैं? 8 थे यश। यस मैम। हाँ, शाबाश।
आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? आप हिंदी में बोल रहे हैं? एक बच्चा एक बच्चा और Yes, ma'am. तनिष Yes, ma'am. आप भी जुड़ गए? शाबाश। Yes. आप भी हिंदी में बोल रहे हैं? Yes, ma'am. जी। अनिमेश अनिमेश कहाँ पर है? गाने चलने वाला मूवी तो अब हम इस वेबिनार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिभागी हैं अनिमेश कुमार 12वीं ब से। ये हिंदी माध्यम में अपना वक्तव्य रखेंगे। तो सभी छात्रों को यूनिफॉर्म में प्रस्तुति देना अनिवार्य है। सभी छात्र यूनिफॉर्म में रहेंगे। हाँ, अनिमेश 12वीं ब से हिंदी माध्यम में। निर्णायक नोट करें। हाँ, शुरुआत कीजिए। टाइम देखा टाइम सुप्रभात। मैं अनिमेश दुबे कक्षा 12वीं ब का छात्र आज महात्मा गांधी का जीवन और उनकी शिक्षाएं के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित कौन है बोला? हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का सीधा सरल जीवन उनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। उसके बाद उनके पिता का तबादला हो जाने के कारण उन्होंने बाकी शिक्षा राजकोट में शुरू की। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड रहकर गांधी जी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में भारत वापस आ गए। महात्मा गांधी जी के जीवन से हम कुछ प्रमुख शिक्षा उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं जो मैं चाहूंगा। महात्मा गांधी जी की प्रमुख शिक्षाएं में से एक थी जैसे कभी हार ना मानना और लगातार प्रयास करते रहना। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वे अपने जीवन में कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आजादी के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। एक और शिक्षा मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा सुंदर होता है। महात्मा गांधी एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति थे। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिसके कारण उनकी अंतर आत्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए हिंसा की बजाय अहिंसा का मार्ग चुना। हमें भी उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद अनिमेश। और अब दूसरी प्रतिभागी हैं आयशा 12वीं ब से अंग्रेजी माध्यम में। आयशा 12वीं ब से अंग्रेजी माध्यम में। Good morning, one and all. My name is Aisha Khan and I am in class 12. Here I am going to speaking about the life and the teaching of Mahatma Gandhi. As we all know, Mahatma Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat, to Hindu parents in Western India. Mohandas' family belonged to the caste of the merchants. His father was a town diwan. Mohandas' spiritual education actually began at home, observing his mother praying before each meal, visiting the temple every day, and fasting during the holy days. At the age of 13, Mohandas got married. At the age of 18, Mohandas decided to leave his family to study law in London. After passing the bar, he changed his lifestyle and began to live a modest way of life. He saved money by cooking his own food and walking wherever he needed to go. This simplicity brought a harmony change in his inward and the outward life. In 1893, Gandhi was sent to the South Africa to try a case. Gandhiji's main purpose was to fight for the freedom of the India. Mahatma Gandhi, a world-renowned peace activist, has affected the modern world through his teaching of non-violence and social equality, and the legacy what he had contributed for our country.
Out of all his teaching and legacies that are remembered, there is no doubt that his mentality towards with disobedience through a non-violence. Some thoughts which Gandhi said, there are many causes that I am prepared to die for, but no cause that I am prepared to kill for. It means we live for our values and passions, but at core of our existence lies on his night desire to live a peaceful life. The five things we learned from the Gandhi: strength through peace, truth, watch your thoughts, and violence is unnecessary. Thank you. थैंक यू आयशा। और अगली प्रतिभागी हैं आयशा खान 12वीं अ से। आयशा खान 12वीं अ से अंग्रेजी माध्यम में ये बात करेंगी। आयशा खान Yes, ma'am. जी बोलिए। बेटा यूनिफॉर्म नहीं पहनी है आपने? No, ma'am. हम्म, Ma'am. यूनिफॉर्म कहा गया था ना पहनने के लिए? चलिए बोलिए। The world is my country. All mankind are my brothers and sisters, and kindness is my religion, said the great soul Mahatma Gandhi. With that, I, Aisha of Class 12, welcome you all to this webinar on the life and teaching of Mahatma Gandhi. Gandhi was a noble man. He was the most such a man could not be measured, weighed, or estimated. He is the measure of all things. Gandhi was not a nation. He was a humble preacher of the truth. Truth unites because it can't be only one. Throughout history, most heroes are the warriors. Most national heroes are the warriors. But Gandhi is a passive and peaceful preacher of morals, pathos, आयशा एक मिनट आयशा आशी मैम स्विच ऑफ योर माइक इट हिंडरिंग द ऑडियो यस आयशा यू कैन कंटिन्यू Ma'am, should I continue? Can I? हाँ बोलिए बेटा। He ends the British rule over the India without the fight or violence. I am trying to pay tribute, said Gandhi demonstrated that powerful human following cannot be assembled through the cunning games and trickeries, but through the cogent example of morally superior life. In short, there is a global non-violence awakening after the Gandhiji. The relevance of Gandhi in awakening materialistic, everlasting, and consumerist life. He is precisely being condensing. That's all his life. Gandhiji is only remembered for his contribution towards freedom of India. But yes, it's also for his teaching for us students that really inspire us today and for the next generation. Gandhi was miraculous, exemplary leader. But more important, he was saint in his personality. He was a wonderful figure. This ordinary man turned into great Mahatma and the father of nation. It is only because of his excellence of personal ideas, his simplicity and way of thinking. And this is a reason why a million people come out in just one call and followed him without caring of anything. He died in 1948 and practically whole world mourned through. Everyone wants to live in a better world. But we all hope and we pray the world would change and become a better place. But not many of us want to be an instrument to be changed. Gandhiji always said that instead of changing a system, we should change ourselves. There can be no change in the world if we aren't ready to change ourselves. At last, I want to voice out the golden words of Gandhiji that we should not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. Few drops of oceans are dirty. It doesn't mean that the whole ocean is dirty. Thank you. थैंक यू आयशा। अब
12वीं अ से हैं भूपेंद्र मीना, अंग्रेजी माध्यम में बोलेंगे। भूपेंद्र मीना, 12वीं अ से अंग्रेजी माध्यम में। Good morning to respected teachers and my dear friends. I am Bhupendra Meena, a student of class 12th A. Today I get the golden opportunity to speak on life and teaching of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar. Mohandas Karamchand Gandhi, the father of our nation. This name doesn't signify a special person, but it signifies an iconic ideology. The life of Mahatma Gandhi, as we know, extremely disciplined, joyful, and full of service to others. People doesn't remember a person by its position, but they remembered him by his works and the effect what he taught to others. Gandhiji was a significant person who never ever suppressed by the emotions and always thought of others instead of himself. Gandhiji didn't took this idea for himself only, but he spread it. As we know, the part of Mahatma Gandhi was significant in freedom of our country. He led many revolutions, but he led also some significant revolutions like non-violence revolution, non-cooperation revolution. He did not only for a second left his ideology. He always preached others the key of living an ideal life, satya and ahimsa. He never tell a lie and also never withdraw the ideology of non-violence. Whatever was the conditions, he just handled it. These two approaches. He also gave a wonderful initiative to India, which we called Swachha Bharat, Swastha Bharat, and Swatantra Bharat. In the whole life of Mahatma Gandhi, he gave his first priority for cleanliness, and that was not only for himself. He taught to others also. We all know nowadays the corona pandemic is suppressed us, but at that time there was also a pandemic dare to come in India called plague. In spite of being distancing to others, Gandhiji put forward and went to the patients and cleaned their houses and served them. This was the hilarious step taken by Gandhiji. Mahatma Gandhi, a normal person's ideology, suits a devastating pandemic. Now this is the time we put forward our steps and follows the ultimate ideas of Mahatma Gandhi. People from the whole world, not only from our country, follows Mahatma Gandhi's ideas. Gandhiji always said that we, the student, is the future of our country. What we does forms the image of our country. He always led importance to studies. Every person should follow the iconic ideas of Mahatma Gandhi. With these words, I would like to rest my voice. Thank you very much for giving me opportunity. थैंक यू भूपेन, आपने बहुत अच्छा बोला। और महात्मा गांधी का जीवन एवं उनकी शिक्षाएं, इस वेबिनार का उद्देश्य ही यही है कि हम सिर्फ अपनी प्रस्तुति न दे, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। तो आपने जब इतनी तैयारी की है तो आप उसका महत्व बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगली प्रतिभागी हैं मेधावी गुप्ता, 11वीं ब से अंग्रेजी माध्यम में। मेधावी गुप्ता, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। यस मैम। हाँ, शाबाश। आप अंग्रेजी माध्यम में बोलेंगी। मेधावी गुप्ता, 11वीं ब से। Good morning to all my respected ones and my dear fellow friends. Myself Medhavi Gupta of class 11B, and I am here to present the life and teachings of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, our father of nation, was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. Every year on 2nd October it is celebrated as Gandhi Jayanti. He was lawyer, politician and anti-colonial nationalist. Mahatma Gandhi at South Africa had to face and then he
decided to protest against racial discrimination. On 22nd May 1894, Gandhiji established the National Indian Congress and worked hard to improve the rights of Indians in South Africa. In a short period, Gandhiji became a leader of Indian community in South Africa. He was influenced by the idea of Satyagraha, that is, devotion of truth. And in 1906, implemented non-violent protest. He returned to India in 1915 after spending 21 in India permanently and joined the Indian National Congress. Gandhiji's first major achievement was in 1980 when he led the Champaran and Khera agitations of Bihar and निर्णायक कृपया ध्यान दें। लगता है मेधावी का नेटवर्क ठीक नहीं है और थोड़ा सा देखते हैं यदि वो कंटिन्यू करती है यहाँ से तो। मेधावी लेफ्ट हो गई क्या? ठीक है, हम मेधावी को एक बार और अंत में कोशिश करेंगे उससे जुड़ने की और उनको चांस देने की। अब अगले प्रतिभागी हैं रचित पांडे, 11वीं ब से रचित पांडे, हिंदी माध्यम में बोलेंगे। जी रचित, शुरू कीजिए। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम रचित पांडे है। मैं कक्षा 11वीं बा का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के वेबिनार का विषय महात्मा गांधी का जीवन और उनकी शिक्षाएं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक राजनीतिक नेता थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 पोरबंदर में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अब रचित अपना माइक अपने मुंह के पास पकड़िए जरा। यस मैम। हाँ, अपने मुंह के पास पकड़िए माइक, है ना, आपकी आवाज लहरा रही है। हाँ, थोड़ा सा पकड़ के बोलिए माइक को। शाबाश। जी बोलिए। महात्मा गांधी, उन्हें देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अपने अहिंसात्मक आंदोलन से उन्होंने देश के बहुत से लोगों को प्रेरित किया था और साथ ही ब्रिटिश राज से भारत को मुक्त भी किया था। गांधी जी को सत्य और सरलता की मूर्ति भी माना जाता है। गांधी जी के जीवन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में उन्होंने बचपन से लेकर अपने सारे पहलुओं को पूरी सच्चाई के साथ बताया। महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब मैं उनकी जिंदगी के 5 मुख्य बातों को बताने जा रहा हूं जो कि हमें अपने जीवन में एक शिक्षा के रूप में अपनानी चाहिए। पहली, कभी हार ना मानना और लगातार प्रयास करते रहना। महात्मा गांधी ने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन में वे कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। उन्हीं की तरह हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। दूसरी, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा ही सुंदर होता है। महात्मा गांधी एक मजबूत चरित्र वाले आदमी थे। वह भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई सी विधि नहीं अपनाना चाहते थे जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए हिंसा का सहारा न लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। तीसरा, शांति आपको अपने अंदर से ही मिलती है, बाहरी वातावरण में नहीं। क्या हम वास्तव में खुद के अंदर शांति को तलाशने की कोशिश करते हैं?
का लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि असल में हम अपनी पूरी जिंदगी शांति को बाहर तलाशने में व्यस्त रहते हैं। चौथा, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी होती है, ना कि कमजोर लोगों की। माफ करना बहुत कठिन होता है। वह आदमी जो माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ जाता है वह महान है। हम दूसरों की गलतियों को माफ हम दूसरों को माफ कर देना चाहें ताकि हम अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर सकें। पांचवा, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलें। गांधी जी ने कहा था कि हम अपने वंशित गुणों को दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं। असल में हम सभी अंदर से सुंदर और अद्भुत हैं। जितनी हम दूसरों की मदद करेंगे बदले में हमें उतनी ही मदद मिलेगी। तो ये थी उनके जीवन की सिखाई गई कुछ बातें। धन्यवाद। धन्यवाद रचित। और अब अगले प्रतिभागी हैं सिद्धार्थ, 11वीं अ से अंग्रेजी माध्यम में। सिद्धार्थ 11वीं अ से अंग्रेजी माध्यम में। Yes. जी बोलिए सिद्धार्थ। A very great and enthusiastic good morning to our principal, judiciary, teachers, and my dear friends. In a gentle way, you can shake the world. With this wonderful thought, I am Siddharth Kushwa is here to present the untold story of Mahatma Gandhi, that is to uncover his life and teaching. As we all know that Gandhiji, born on October 2nd, 1869, Porbandar, Gujarat. For primary education, Gandhiji completed his primary education in his own city, means the city of Porbandar. Some people, as the Gandhiji is popular and initial fluent speaker in English and Hindi also, some people thought that he is very intelligent, brightest student of the school. But he is an average student. Being Gandhiji, his family is now moved to Rajkot for his higher education. The move is necessary because the job of the fire is transferred to the Rajkot. There, in Gandhiji, lots of improvement can be judged, as he can a very fluent speaker, and some people also thought that he is very good in speaking, but he's average. But now he is not speaking well, and his thoughts are greater. And for college studies, despite in a higher education, Gandhiji faced a lot of problem and challenges. And at the age of 13, Gandhiji got married. But as now he is married, he should also take care of his family. And after that, Gandhiji's father was ill, and due to which more challenges now were added to his life. But however, he is able to manage his higher studies, and for college studies, he enrolled in Samal Das Arts College, which is the only institute which is providing degrees. But due to some conditions, family conditions, he was dropped out from the college, and after that he rejoined and complete his law education. He also joined the University College London and complete his education 3-year degree from London as London of Law. Now I will conclude my thoughts after saying the strategies for Gandhiji. Now, the Gandhian strategies, as the world knows, is the combination of truth and sacrification, non-violence, selfless services, and cooperation. According to Gandhiji, one must be brave in his work, not a coward. He should present in a way adjusted and thoughts without being violated. One should fight the war with the words of truth, not with the violence. And truth and non-violence can win any war. Thank you.
धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब अगले प्रतिभागी हैं अथर्व सिंह 11वीं अ से हिंदी माध्यम में। अथर्व सिंह 11वीं अ हिंदी माध्यम। जी अथर्व, शुरू कीजिए। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। ये स्वर्णिम वचन उस इंसान ने बोले थे जो 32 साल में वो कर गया जो 200 साल तक लोग नहीं कर पाए थे। जी हाँ, चाहे मंगल पांडे को ले लीजिए, झांसी की रानी को ले लीजिए, उन्होंने तलवारों से तो बहुत लड़ाई की एवं अपनी जान कुर्बान कर दी, परंतु अंग्रेजों की तोड़ो और फिर राज करो वाली रणनीति इतनी कारगर थी कि उनके ही लोग उन्हें धोखा दे जाते थे। अथर्व अपना माइक ऊपर कीजिए बेटा, थोड़ा सा माइक अपने मुंह के सामने लाइए। जी। तो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करने वाली रणनीति इतनी कारगर थी कि उनके अंदर के लोग ही उन्हें धोखा दे जाते थे। उस दौर में 2 अक्टूबर 1869 में पुतलीबाई और करमचंद गांधी जी के घर में जन्म हुआ महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का। उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई समाप्त की एवं जब वो 1915 में भारत आए थे तब अंग्रेजों ने यह सोच के बात टाल दी थी कि 45 साल का ये अकेला आदमी क्या कर लेगा, परंतु उन्हें क्या पता था ये तो तूफान के पहले की शांति थी। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ तब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए थे कि ये इस बार लड़ाई बंदूकों की और तलवारों की नहीं है, इस बार लड़ाई विचारों की है। और यहाँ से फिर क्या था, चंपारण से लेके चौरी चौरा और वहाँ अहमदाबाद से लेके दांडी यात्रा तक महात्मा गांधी की चर्चा चारों तरफ होने लगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके साथ जुड़ने लगे। और फिर ऐसे ही करते करते आखिरकार 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी ने, जिसमें उन सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इस बार तलवारों से लड़ाई नहीं की, उन्होंने इस बार विचारों से लड़ाई करी, उन्होंने इस बार अहिंसा का रास्ता अपनाया। जो कि आज भले ही 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तब महात्मा गांधी का तो देहांत हो गया, परंतु उनके विचारों का कभी देहांत नहीं होगा। आज भी लोग गांधीगिरी को ज़्यादा महत्व देते हैं गुंडागर्दी से। आज भी अंग्रेज उनकी यह बात तो कहते हैं कि बंदे में था दम, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व। और आदर्श तिवारी 10वीं ब से अंग्रेजी माध्यम में। आदर्श तिवारी। Good morning, ma'am. I am Adarsh Tiwari from class 10th B. My topic is teaching of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchandra Gandhi, popular known as Mahatma बेटा Gandhi. कैमरा सीधा कीजिए, अपना कैमरा सीधा कीजिए। Mohandas Karamchandra Gandhi, popular known as Mahatma आप अपना जो मोबाइल है उसको खड़ा रखिए। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बोलिए। Mohandas Karamchandra Gandhi is popular known as Mahatma Gandhi. Regarded as the father of nation, Gandhiji was a social reformist and leader of the India independence movement who has introduced the idea of non-violence called Satyagraha. Gandhiji was born in Gujarat and studied law at the Inner Temple, London. After the organizing the civil disobedience movement for Indian living South Africa, returned to India in 1915. In India, he set out the train journey to different part of the country, trying to understanding problem, farmers, peasants, and urban laborers, and organizing protest for them. He assumed the leadership of the Indian National Congress in 1921 and rose to become in the most prominent leader to iconic figure in Indian politics. He organized to Dandi Salt March in 1930 and Quiet India movement in 1942. He also worked for upliftment to untouchable and have them a new name of the Harijan, meaning the children of God. Gandhiji also wrote extensively for various newspapers, and his symbol of life the spinning wheel become the popular symbol of the Indian independence movement. Gandhiji played a key role of the specifying people advertised to Hindu Muslims riots and tension of rose before the during partition of the country. He was shot died to Nathuram Godse in 31st January 1948. Thank you. धन्यवाद आदर्श।
और अब अगले प्रतिभागी हैं हर्षिता कुशवाहा 10वीं ब से हिंदी माध्यम। हर्षिता कुशवाहा 10वीं ब से हिंदी माध्यम। जी शुरू कीजिए। वैष्णव जन तो ते नहीं कही पर दुख के उपकार करे तो मन अभिमान न आने। नरसिंह मेहता द्वारा रचित गांधी जी के आशय के पंक्तियों के साथ सभी को मैं हर्षिता कुशवाहा ये जरा फोकस है तो इस दिन नहीं दिखेगा, बड़ी नहीं है जब तक वो लिखती हो। हर्षिता अपना माइक अपने मुंह के पास पकड़िए और सीधे बैठ के बोलिए, ठीक है? शाबाश। माइक पकड़ लीजिए सामने। हाँ सीधे बैठिए, शाबाश। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का थोड़ा कैमरा एडजस्ट कीजिए। हाँ गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद। गांधी जी की आयु 7 वर्ष की थी तब वह अपने माता पिता के साथ राजकोट के हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए और 1988 में इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। वहां से 1819 में वह भारत वापस लौटे और फिर उन्होंने भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और यहाँ वकीली की फिर वह 1893 में वह अफ्रीका गए और 1 वर्ष के लिए अफ्रीका गए थे, परंतु वहां पर गोरे शासन की नीति को देखकर समाप्त करने के लिए वहां 20 वर्ष तक रहे और रंग भेद की नीति या पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब वे पूर्णतः सहमत हो गए कि अब अफ्रीका में गोरी नीति नहीं चलेगी, तब वह भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। वहां से आकर 1920 में असहयोग आंदोलन को चालू किया। हाँ लगता है हर्षिता की कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम इन्हें एक बार और चांस देंगे अंत में, यदि ये हमसे जुड़ पाएंगी उस समय तो। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। अगली प्रतिभागी हैं सुरभि श्रीवास्तव 10वीं A से। सुरभि श्रीवास्तव। हर्षिता आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। हर्षिता सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ कंटिन्यू कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा कर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो पर सिद्धांत पर चलने की सलाह दी। गांधी जी ने आजाद भारत का जो स्वप्न देखा वह 1947 में जाकर पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 में गांधी जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं अंग्रेजी में, जो कि है इंडियन केस ऑफ स्वराज सत्याग्रह, और हिंदी में उनकी एक आत्मकथा है जो है सत्य के प्रयोग। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं गांधी जी का एक विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप विश्व में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिता। और अब अगली प्रतिभागी हैं सुरभि श्रीवास्तव 10वीं A से हिंदी माध्यम में। सुरभि श्रीवास्तव 10वीं A से हिंदी माध्यम में। सुरभि। यस सुप्रभात मैम। जी हाँ शुरुआत कीजिए।
आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं A की छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा माखनी जी से हुआ। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पोरबंदर में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई और राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई करी। 1888 में गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन के बुलावे पर वे भारत लौट आए। बम्बई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। 1893 में 1 वर्ष के करार पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करना स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1924 में अंतों के कैमरा ऑन कीजिए। सुरभि कैमरा ऑन करो बेटा। ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया। 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर साल गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि। और अब 10वीं A की गायत्री शाक्य हिंदी माध्यम में बोलेंगी। गायत्री शाक्य 10वीं A। यस मैम। जी बोलिए गायत्री। सुप्रभात। मेरा नाम गायत्री शाक्या है और मैं कक्षा 10वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गांधी जी के जीवन तथा उनकी दी गई शिक्षाएं और प्रेरणाओं के बारे में बताऊंगी। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई। उनकी माता रोज मंदिर जाती थी और उपवास करती थी। और गांधी जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जरूरी है तो उनकी दी गई प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारना। गांधी जी की एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लक्ष्य जितना सुंदर हो उतनी ही सुंदर उसका रास्ता। अर्थात उनका मानना था कि हमें अहिंसा का अर्थ है किसी को भी ना रखना, किसी को भी शारीरिक व मानसिक कष्ट ना देना, मारपीट ना करना। कई लोग कहते हैं कि अहिंसा कायरों का कवच है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि अहिंसा कायरों का कवच नहीं, क्योंकि अहिंसा तो वीरों का उच्चतम। गांधी जी ने हमें यह भी बताया कि कभी ऐसी परिस्थिति है कि अहिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर ऐसे परिस्थितियों में किसी की सुरक्षा के लिए हिंसा की जाए तो वह हिंसा नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अहिंसा का प्रयोग है। गांधी जी ने हमें अपरिग्रह और सत्य भी सिखाया है। वह कहते थे कि जितनी वस्तुएं व्यक्ति की आवश्यकता जितनी वस्तुओं की आवश्यकता व्यक्ति को है
उतनी ही वस्तु में उसे रखना चाहिए। और सत्य, गांधी जी कहते थे कि हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। गांधी जी भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी की प्रिय भजन की कुछ पंक्तियां हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार कहे तो मन अभिमान न आने दे। इसका अर्थ है कि वैष्णव जन यानी कि सज्जन तथा उच्चतम व्यक्ति वही है जो कि किसी और पीड़ित की पीड़ा को समझे, और अगर वे किसी भी पीड़ित की सहायता कर रहा है तो अपने मन में अभिमान ना लाए कि मैंने किसी की मदद की, तो इस बात का उसे अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से किसी की भी सहायता करना चाहिए। गांधी जी की एक बात यह भी है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। गांधी जी ने जब हमें आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आंदोलनों में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उसी बात के लिए आज हम आजाद हैं और स्वतंत्र हैं। गांधी जी का मानना था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। अंग्रेजों ने हमारे नमक तक पर कर लगाया, लेकिन उन्होंने दांडी यात्रा की और वह कर हटवाया। मैं यही कहना चाहूंगी कि गांधी जी के बातों को जितने सरलता से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। और अब अगले प्रतिभागी हैं नवी ब से आदित्य राय। आदित्य राय नवी ब से हिंदी में अपना वक्तव्य देंगे। आदित्य राय। आदित्य 9th B। आदित्य। यस मैम। हाँ, शाबाश। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम आदित्य राय है। मैं कक्षा 9वीं ब का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष गांधी जी का जीवन एवं उनकी शिक्षाओं के विषय में बताऊंगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान गुजरात के काठियावाड़ वर्तमान नाम सौराष्ट्र में स्थित है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता पहले पोरबंदर के और बाद में राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी के स्वभाव एवं चरित्र पर उनकी माता का व्यापक प्रभाव पड़ा। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरी बाई से करा दिया गया। महात्मा गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी विद्यार्थी जीवन में एक औसत विद्यार्थी के रूप में रहे। उनके अध्यापक ने उनकी अंक तालिका पर टिप्पणी लिखी थी कि अंग्रेजी में अच्छा, गणित में ठीक ठाक, भूगोल में खराब, चाल चलन अच्छा और लिखावट अत्यंत खराब। महात्मा गांधी जी ने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर भावनगर के कॉलेज में पढ़ने के बाद 4 सितंबर सन 1888 को 19 वर्ष की आयु में बैरिस्ट्री करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने साउथहैम्पटन गए तथा जून 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के विकास का एक बैरिस्टर वकील के रूप में प्रारंभ हुआ। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सन 1893 से सन 1914 तक के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 1915 में महात्मा गांधी जी ने भारत लौट आए और अपने गुरु समान गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन कांग्रेस नेशनल में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। बिहार संग्राम आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था। मृत्यु। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू महासभा सदस्य था। उसने गांधी पर पाकिस्तान पक्ष लेने के आरोप लगाया था तथा वे गांधी का अहिंसावादी सिद्धांत का विरोधी था। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। और अब अगली प्रतिभागी हैं आस्था द्विवेदी नवी ब से। आस्था द्विवेदी नवी ब से अंग्रेजी माध्यम में। Good morning to you all. I am Astha of class 9B. I am here to speak on life and teachings of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the biggest freedom fighter of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father name is Karamchand Gandhi and his mother name is Putlibai. At the age of 14 he married with Kasturba Gandhi. After completing his matrix, he went to London for further studies. He was
further studies. He was a lawyer by profession. His social life began when he was in South Africa, there he faced many problems because of color differences. After went back to India in 1915, he joined Indian National Congress. He became president of Indian National Congress in 1924. He did so many movements like Champagram Satyagraha or Quit India movement, non-cooperation movement, etc. He became very popular, as he also known as father of our nation, because of his efforts, and he contributed a lot for our country. To honor him, we celebrate his birth anniversary 2nd October as Gandhi Jayanti. This year we celebrate his 151st anniversary of Gandhi Jayanti. He believed in higher thinking. He was a true follower of non-violence and truth. He taught us many lessons before he died. He was died on 30 January 1948. Now I want to introduce some of his teachings that we have to execute in our life. First, always speak truth. Even Gandhiji also said, even if you were in minority, speak the truth, because it will help you in your future. Second, enjoy every day of your life, because we don't know when we will die. So enjoy every moment of your life. Third, think before act. Because Gandhiji mentioned in one of his quotes that what he or she thinks they becomes. Next, care for our Mother Earth, because she satisfies she satisfies everyone's need. So we have to. So it's our responsibility to care for her, and also always be positive, because always be positive. And now I'm also thankful for we are also thankful for our other freedom fighters who died for our country, for us. I rest my words with the lines by Gandhiji that. Be the change that be the change you want to see in the world. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Astha. Which class? Astha 9th B. Ninth B, Astha. Ma'am, is there a timekeeper also? Has the student to be No, penalized for exceeding the word no, actually, madam, I kept 3 minutes, but now I realize that let them talk, let them present. So we don't need to penalize them to exceed the word time limit. Sorry, madam, but now the students are talking that we cannot see the time limits. Okay, sorry. Then अगले प्रतिभागी हैं निशांत कुशवाहा. निशांत Yes, ma'am. कुशवाहा. Good morning to all teacher. My name is Nishant Kushwaha and I am telling about the Mahatma Gandhi's life and his thoughts. Mahatma Gandhi was a great leader. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. We call him Bapu. He is the father of our nation. He was born on 2nd October 1869. Mahatma Gandhi is called as Mahatma because of his great work and greatness all through the life. He studied in India and England. He became a political activist in order to do some positive changes in inappropriate laws. He started a non-violent movement to make India an independent country. He is the one who led the Salt March or Dandi March in 1930. He inspired lots of Indians to work against British rule for their own independence. After he loved truth and non-violence. He was dead on 30 January 1948. Thank you. थैंक यू निशांत. और अब अगले प्रतिभागी हैं लक्ष्य यादव. यस मैम. हिंदी में बोलेंगे 9th A से लक्ष्य यादव हिंदी में. लक्ष्य. सुप्रभात आप सभी को. मेरा नाम लक्ष्य यादव कक्षा 9वीं से गांधी जी के बारे में कुछ वाक्य प्रस्तुत करता हूँ. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
1869 में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का सारा जीवन एक खुली किताब की तरह है, लेकिन उसका दायरा इतना व्यापक है कि बहुत कुछ अनजाना रह जाता है। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज एक समुद्री जहाज पर लिखी थी। 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती से दांडी की ओर चले, तो उसके बाद फिर लौटकर साबरमती नहीं गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 2 आश्रम बनाए थे, फिनिक्स सेटलमेंट और टालस्टॉय फार्म। टालस्टॉय फार्म का नामकरण महान रूसी लेखक के नाम पर किया गया था। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था। यहीं पर कस्तूरबा और महादेव देसाई की मृत्यु हुई। वर्ष 1936 में गांधी जी ने वृद्ध के समीप सेवागढ़ नामक एक पिछड़े गांव में रहने का निर्णय किया। यहीं पर आज सेवाग्राम आश्रम स्थापित है। 46 वर्ष की अवस्था तक गांधी जी कभी दिल्ली नहीं गए थे। वह पहली बार 12 अप्रैल 1915 को दिल्ली पहुंचे। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाने के लिए गांधी जी को देरी हो गई थी, इसलिए वह रोज की तुलना में एक छोटा रास्ता चुनकर वहां गए थे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद लक्ष्य। और अब अगली प्रतिभागी है अन्वेषा श्रीवास्तव 8th B से। अन्वेषा श्रीवास्तव 8th B से अंग्रेजी माध्यम में बोलेंगी। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Anvisha Srivastav of 8th B. Today I am going to speak about life and teaching of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, by name of Mohandas Karamchand Gandhi, born on 2 October 1869 in Porbandar, India. He was an Indian lawyer, politician, social activist and writer who became the part of nationalist movement against the British rule in India. As such, he came to be considered the father of India. Mahatma Gandhi is internationally esteemed for his doctrine of non-violent protest satyagraha to achieve political and social progress. He also played an important role in Salt March, Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement, Pune Pact, Round Table Conference, etc. Gandhiji believed that the core of every religion was truth, and non-violence. In 1893, Wait for some moments. Okay. Yes, ma'am. Now you can start. You can resume now. In 1893, Gandhiji was aged 23, set sail for South Africa to be lawyer. He spent 21 years in South Africa, where he developed his political views, ethics, and politics. The British rule in India. Gandhiji believed that real Swaraj would come not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of capacity by all to resist authority when abused. His birthday is a national holiday in India. It is also the International Day of Non-Violence. Mahatma Gandhi made significant contribution to environmental sustainability. Most noteworthy, he said that each person should consume according to his needs. The main that he raised was how much should a person consume. Gandhiji certainly put to word his question. In conclusion, Gandhiji was one of the greatest political icon ever. His name will certainly remain immortal for all generations. Thank you. थैंक यू अन्वेषा। और अब अगले प्रतिभागी हैं प्रियांश कुमार पंथी 8th B से हिंदी माध्यम में। प्रियांश कुमार पंथी। यस मैम। 8th B से हिंदी माध्यम में स्टार्ट कीजिए। मैम, महात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। बापू का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और बापू के जन्म दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में आज भी मनाते हैं।
बापू ने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी और बापू का ये कहना था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। बापू के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम बापू के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। जब वह 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। और बापू ने कई आंदोलन चलाए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी यात्रा बापू ने सुचारू रूप से चलाया और 15 अगस्त सन 1947 में बापू ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और 30 जनवरी सन 1948 को बापू की मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बापू आज जीवित ना होकर भी हम लोगों के दिल में जीवित है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांश। और अब अगले प्रतिभागी हैं यश 8th A से हिंदी माध्यम में। यश 8th A से हिंदी माध्यम में। मेरा नाम सुप्रभात सभी को। मेरा नाम यश गौर है। मैं कक्षा 8वीं A का छात्र हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव माता को मानने वाला परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे सत्य और अहिंसा से अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। धन्यवाद। धन्यवाद यश। और अब अंतिम प्रतिभागी हैं तनिष 8th A से हिंदी माध्यम में। तनिष। यस मैम। हाँ बोलिए। सुप्रभात। आज मैं तनिष कक्षा 8वीं A से आपको गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। उनकी शादी 13 वर्ष में कस्तूरबा जी से कर दी गई। शादी के बाद 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने देश भारत आ गए और उन्होंने कई आंदोलन कर अपने भारत को आजाद किया। धन्यवाद। धन्यवाद तनिष। हमारे बीच में मेधावी गुप्ता 11वीं B से अंग्रेजी माध्यम में। इनको कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। यदि ये है उपस्थित तो फिर से प्रस्तुति दे सकती है। मेधावी गुप्ता। मेधावी गुप्ता 11वीं B से। यदि आप सुन रही हैं तो यस मैम। यदि आपका कनेक्शन ठीक है तो आप एक बार प्रस्तुति दे सकती हैं। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आप नहीं दे पाई थी। मेधावी तैयार हैं? यस मैम। जी कैमरा ऑन कीजिए। मेधावी गुप्ता अंग्रेजी माध्यम से 11वीं B से। जी बोलिए। Good morning to all my respected ones and my dear fellow friends. Myself Medhavi Gupta of class 11B and I am here to present the life and teachings of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, our father of nation, was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. Every year on 2nd October, it is celebrated as Gandhi Jayanti. He was lawyer, politician and an anti-colonist nationalist. Mahatma Gandhi at South Africa. In May 1893, he went to South Africa to work as a lawyer. There, he had to face the racial discrimination and then he decided to protest against racial discrimination. On 22nd May 1894, Gandhiji established the National Indian Congress (NIC) and worked hard to improve the rights of Indians in South Africa. In a short period, Gandhiji became a leader of Indian community in South Africa. He was influenced by the idea of Satyagraha, that is, devotion of truth, and in 1906 implement non-violent protest. He returned to India in 1915 after spending 21 years in Africa.
Mahatma Gandhi. Role in India independent movement. In 1915, Gandhiji returned to India permanently and joined the Indian National Congress. Gandhiji's first major achievement was in 1918 when he led the Champaran and Kheda agitations of Bihar and Gujarat. He also led Dawn Corporation Movement, Civil Disobedience Movement, Swaraj, Dandi March, Satyagrah, and Quit India Movement against the British government. The main ethics of Mahatma Gandhi, which everyone should follow and implement in their daily life, are live life to the fullest. Always speak the truth. Let the change being from you. Believe in love. Think before you act. Live to learn. Be positive. Learn to forgive. And be true to yourself. Care for Mother Earth. Last but not the least, I must mention that to make a global change and for the betterment and development of humanity, everyone should implement his teachings in his life actions. Thank you and have a nice day. थैंक यू मेधावी। और अब मैं माननीय निर्णायकों से अनुरोध करने जा रही हूँ कि वे इस संबंध में छात्रों की प्रस्तुति हेतु उन्हें दिशा निर्देश दें एवं अपने विचार छात्रों को बताएं कि उनके जीवन में गांधी जी के किस तरह से महत्व होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं श्रीमती उर्वशी शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वे छात्रों को निर्णायक मंडल के धन्यवाद मैम। मेरे सभी साथी शिक्षकों को नमस्कार सबसे पहले तो, और मेरे विद्यार्थियों को सभी को ढेर सारा प्यार। आज आपको गांधी जी के जीवन के बारे में बताना था और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना था, लेकिन ज्यादातर जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने, ज्यादातर सभी ने अपना जो मैटर था जो ने बोला था उसके बारे में उन्होंने देख करके बोला। तो जब आप किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन करते तो कोशिश करें कि उसको बिना देखें आप उसको पहले अच्छे से समझें और कोशिश करें कि बिना देखे उसको आप बोलें। और इसमें एक चीज और जुड़ी हुई थी कि आपको गांधी जी के विचारों के बारे में बताना था। आप बता सकते थे कि किस तरह उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया समाज को जोड़ने का। क्या एक व्यक्ति ने अकेले आजादी पाई? नहीं। कैसे पाई? उन्होंने समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोया, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। लिखा हो जो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं और उससे क्या क्या बदलाव आए हैं। आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? अगर आप कुछ उनकी शिक्षाओं को अपना रहे हैं तो आप क्या बदलाव ला सकते हैं समाज में? तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला और कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद उर्वशी मैडम। और अब मैं श्रीमती रश्मि निगम मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे छात्रों को कुछ प्रेरित वचन कहें। रश्मि मैडम। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा प्रयास था वेबिनार के माध्यम से बच्चों के विचार जानने का। बच्चों में दिन ब दिन आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो रहे हैं। अच्छे विचार रखे, उनके जीवन के बारे में काफी नॉलेज भी दिया सबको, जिससे सभी बच्चों को फायदा हुआ होगा। बस अब आगे से जब भी कोई इस तरह की प्रतियोगिता हो तो इतना ध्यान रखें उस जो भी कंटेंट है उसको आज के समाज के परिवेश से जोड़ने का प्रयत्न करें तो वो ज्यादा सार्थक होगा। और जो उसमें अपना ओपिनियन भी दें, आज के सिनेरियो से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें जिससे कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि मैडम। और अब मैं श्री अखिलेश सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रेरणा स्वरूप कुछ शब्द छात्रों से कहें। सर अखिलेश सर।
अखिलेश सर, ठीक है। अखिलेश सर, अखिलेश सर, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए बच्चों की प्रस्तुति के संबंध में। सर अभी आ रहे हैं। तब तक मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती ऋचा मिश्रा मैडम से कि वे छात्रों को बताएं। श्रीमती ऋचा मैडम। So much, ma'am, for giving me this opportunity. And at first, please mute yourself. Thank you. All the very special, precious members who are with me on this platform right now. At this hour in this afternoon, I not only welcome them, but it gives me immense joy to be a part of this webinar in the form of a judge. Actually, in true terms, we cannot judge anyone. Although it's a formality that we have to undergo, the students who on such a short notice, who prepared well, who presented them well, they are the hopes of our future. And seeing such a confident speakers who are not only technology savvy, who nurture and preserve our past like a great freedom fighter Gandhiji, imbibing the values and teachings of such a great personality and presenting it in such a confident manner. All these students have made us very much confident that the future of this nation is in safe hands, of course. So you are the beacon light, my dear students, and in my eyes, all of you are winners. Whatever may be the result, whoever secures the position, all of you are the winners because you took the step to participate and to voice out what you felt about the topic. So of course, my all the best wishes. And the learning in the life, learning is a lifelong process. It goes on throughout the life. And in every activity in which we participate, of course, every day we learn something. And we grow till we learn. So keep on growing and keep on learning. That is what I want you to say. One more thing about Gandhiji, as far as I remember, two things, of course, I would like to share with you all. The first thing, as I am a literature-oriented person, so the favorite writer of Gandhiji was Tolstoy. And he loved to read Tolstoy, his creations. So I would appeal you also for such an inspirational person. He was a source of inspiration. So why not we? And in his autobiography, My Experiments with Truth, he has given such an anecdotes, a series of anecdotes that can be helpful for us also. So of course, and it is available in our library that is very much enriched. So whenever you get the time, please go through it. You'll find words of wisdom that are very much, as my learned colleagues pointed out, that whatever he told that time, if you can associate it with the present, of course, there are the things that you can associate that can guide you in your life. And the second thing is that I recently came to know that Mahatma Gandhi, although he has set up
his ashram in India, but during his stay in South Africa, he had 2 ashrams in South Africa also, where he used to serve downtrodden and marginalized section of society. So, of course, we should, through the series of this kind of activities, we have to keep on learning more and more, and we need to grow. And all my best wishes. Thank you so much. थैंक यू मैम। और अब मैं श्री अखिलेश सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ उनके विचार जानने के लिए। श्री अखिलेश सिंह सर। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस समय स्कूल के द्वारा इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। मैं इसके लिए सुनीता मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों, आपने जो बातें बोली हैं, यही बातें आपको केवल आत्मसात करनी है। अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, आप बस सत्य और निष्ठा के साथ अपना कार्य करते जाएं। महात्मा गांधी का हर दिन कुछ ना कुछ सभी को सिखाता है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, क्योंकि आप केवल मात्र सत्य और निष्ठा के मार्ग पर अपने कार्य को करते रहे, और विद्यार्थी होने के नाते नित्य दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने की एक कोशिश करते रहे। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला बेटा, प्रयास आपका बहुत अच्छा था। इतने कम समय में आपने तैयारी की, संदेह काफी सराहनीय प्रयास है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब पूजा भाटिया मैडम के स्थान पर मौसमी दत्ता ने निर्णायक की भूमिका निभाई है, इसलिए मैं मौसमी दत्ता मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे छात्रों को प्रेरित करें। मौसमी दत्ता मैडम। मौसमी दत्ता मैडम। श्रीमती मौसमी दत्ता मैडम। शायद वो मीट छोड़ के जा चुकी है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश सर को। श्री राजेश सर। यस मैम। छात्रों के लिए कुछ क्वेश्चन। जी सर। यस मैम, यस। Good morning to all of you, and I felt very happy that this kind of event is organized on the Google Meet, and it was going so good, and the students are so confident in their presentation, and it was very joyful, and they presented their topics so well and inspired to me also. But only one suggestion I would like to give to students, that this kind of event they should not collect so many facts. In spite of they can give some wonderful some real events of such kind of personality like Mahatma Gandhi. It gives so effect on the audience. Yes, and this will be fulfill the purpose. Thank you, ma'am. धन्यवाद राजेश सर। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर श्री राधेश्याम ठाकुर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सामने आए। ठाकुर सर। जी मैडम, नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी जजेस, हिंदी और इंग्लिश से संबंधित, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर विचार रखा जाना था,
और हमारे सभी छात्रों ने, स्कूल के सभी छात्रों ने अपने अपने विचार अपने अपने दृष्टिकोण से रखे। उनकी शिक्षा नीति क्या थी, उनके जन्म कहाँ हुआ, उनके आचार विचार व्यवहार और विभिन्न प्रकार की जो भी उनकी क्रियाकलाप या ये कह सकते हैं कि उनकी इस देश को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका रही है, इन सब के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन विचार हर एक के अपने होते हैं। विचार से हमें विभिन्न प्रकार की ज्ञान का अर्जन होता है और हम एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, तो हम प्रफुल्लित भी होते हैं और अच्छा भी लगता है, नॉलेज भी मिलता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का हमें नॉलेज मिलता है। मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। सबसे पहले तो मैं सुनीता आश्रे मैडम को धन्यवाद ज्ञापित कर दूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन उन सभी छात्रों को या ये उन सभी पार्टिसिपेंट्स को है जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन मैं उन जजेस के लिए करना चाहूँगा जो कि अपने निर्णय के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा लोगों को एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपने निर्णय सुनाने में आगे आए। मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जो भी बच्चे हों या छात्र या फिर टीचर्स हों, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। विशेषकर जितने भी निर्णायक हैं उनका और साथ में श्री हेमंत सोनी जी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड विशेष प्लेटफॉर्म हमको यहाँ पर प्रदान किया। बगैर कंप्यूटर के हम ये कार्य सफल नहीं कर पाते। अगर वो ना होते, उनकी विशेष भूमिका यहाँ पर रही है और इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर और पूरा फोरम जिन्होंने इस तकनीक के माध्यम से पहले प्रयास को सफल बनाया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी निर्णायकों को। तो छात्रों से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सिर्फ ये वक्तव्य देने के लिए नहीं होते बल्कि जीवन में उतारने के लिए भी होते हैं। तो इसी के साथ में हम यहीं पर अपना वेबिनार समाप्त करते हैं। सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।